अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम स्टैट 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टैट 413 है लेकिन ये आपके पास जो है वो स्टैट 406 है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं ज़रा अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हमने जो टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो ये 3 टॉपिक्स है। मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन की ये मेथड्स हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, लेट x1 x2 as on xn हैव अ जॉइंट PMF और PDF। यहाँ पे आपने देखना है कि PMF रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन को और PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को, ठीक है। और जब हमारे पास अगर फंक्शन डिस्क्रीट होगा तो हम प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन यूज़ करेंगे और अगर कंटिन्यूस होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो है ये हमारे पास इक्वेशन है, तो ये जो फाइनल इक्वेशन होती है ना, ये आप माइंड में रखा करें। फंक्शन है x1 एस ऑन xn का θ1 एस ऑन θm इज इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर है, तो इन सब को मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा करके राइट कर दिया है कि फंक्शन x थीटा यानी, और हमारे पास नंबर्स ऑफ थीटा और x है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास x है वो हमारे पास x होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है वो observed values है, ठीक है। where the parameters θ1 as on θm have unknown values, ठीक है, और x1 and xn are observed sample values is regarded as a function। जब हमारे पास ये फंक्शन x होगा तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और इसी तरह अगर यही फंक्शन हमारे पास थीटा होगा तो इसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यही इनमें बेसिक डिफरेंस है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी x होगा तो वो हमारे पास होता है जॉइंट फंक्शन और थीटा जो होगा वो होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। अब उसने बात की है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स हैं, पहले तो आप उसका ऑब्जर्वेशन भी देख लें। आप अक्सर जो है पेपर में एज MCQs दे देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बात हमसे पूछ ली है और ये हमारे हैंडआउट्स में नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। आप लोग सिर्फ ये पढ़ लेते हैं लेकिन जो उनका एब्रीवेशन साथ लिखा होता है ना उसको भी देखा करें लाजमी, ठीक है। MLS मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स, अगर हमारे पास θ1 और θm की जहाँ फंक्शन की वैल्यूज ग्रेटर होंगी या हम कहेंगे मैक्सिमम होंगी तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो आई होप आपको इसकी टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। Let x1 x2 as on xn be a random sample from a normal population with parameters mu and sigma square. Find the maximum likelihood function for, ठीक है, म्यू इसका हमने फाइंड आउट करना है। देखिए ज़रा, अभी हमने स्टडी किया था मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है, जो फंक्शन कह लें, इसका अब हमने म्यू फाइंड आउट करना है और ये जो फार्मूलाज हैं इनके अकॉर्डिंगली ही सोल्व होगा। When population variance sigma square is known, इसी तरह सेकेंड स्टेप में हमने सिग्मा स्क्वायर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड आउट करना है जब हमारे पास पॉपुलेशन में म्यू इज नोन होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे इसने कहा कि लेट x1 x2 as on xn be a random sample from the normal distribution, ठीक है। सबसे पहले आपने, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन राइट करना है जो कि हमारे पास ये होता है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा और e माइनस x माइनस म्यू होल का स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमने इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन राइट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर रूट को 1/2 की सूरत में ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट यही उन्होंने किया है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर है तो उसको जो है वो 1/2 राइट कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर n है तो n इस वजह से 1 की जगह पर आ गया n/2। बाकी e माइनस यहाँ पे समीशन राइट हो गया है, ठीक है, और इन जो ये वैल्यू वो सेम है वैसे आ जाएंगी।
नेक्स्ट स्टेप में इसका लोगारिथम लेना है लाइक्लीहुड फंक्शन का। जैसे ही आप इसका लोगारिथम लेंगे आपने कंसीडर करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये a है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू b है। देखिए हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग ए बी का हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वो हम किस तरह राइट करते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। देखिए नेचुरल लॉग हम इसका a, फिर प्लस का सिंबल आएगा और नेचुरल लॉग b, यही प्रॉपर्टी पड़ी थी ना। और नेचुरल लॉग e हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये भी यूज होगा। ठीक है, अब इसका नेचुरल लॉग लिया है, देखिए n/2 है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 पाई सिग्मा स्क्वायर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, और ये जो सारी वैल्यू है ये समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये जस्ट इन्होंने लोगारिथम लिया है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू एट सिग्मा स्क्वायर दैट मैक्सिमाइज द फंक्शन वी मस्ट टेक द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल लॉग f। ठीक है, हम इसका नेचुरल लॉग फंक्शन का लिया है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में आपने विद रिस्पेक्ट टू म्यू इनका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, एंड फिर सेकंड स्टेप में सिग्मा स्क्वायर, equate them to 0 and solve the resulting two equations omitting the details the resulting maximum likelihood estimators। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू लिया गया है। जब विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे तो आप लोग के जो पास फर्स्ट फंक्शन होगा ये वैसे ही 0 हो जाएगा। अब 0 होने की रीज़न ये है स्टूडेंट्स, देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास म्यू है ही नहीं, ठीक है, जब हमारे पास हम विद रिस्पेक्ट टू म्यू ले रहे हैं और म्यू तो है ही नहीं तो ये हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। और सेकंड यहाँ पे माइनस का सिंबल है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनको हम सम अप करते हैं। माइनस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये देखिए ये वाला जो सैंपल माइनस है जब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है वो माइनस इस वजह से आया है। और सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर करना है, जब आप सिग्मा स्क्वायर के डेरिवेटिव जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका उसमें ये वाला टर्म जो है वो 0 कंसीडर एज अ कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म जो है आप इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास इसका आता है वो ये वाले अंश आते हैं, ठीक है। फाइनली क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो आप लोग स्टार्ट से करते आए हैं तो इनकी डेरिवेशन आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर आ जाती है 2। इसमें देखिए लेट x1, x2, x3 as on xn donate the random sample from the Poisson distribute। ठीक है, ये फंक्शंस आपको दिए गए हैं और x आपके पास 0, 1, 2, 3 था। फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ, इनका हमने लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ही फाइंड आउट करना है। ये जो है लास्ट लेक्चर में एग्जांपल आई थी तब मैंने इसको नहीं करवाया था, मैंने कहा था कि आप खुद कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगी ताकि जो आपके पॉइंट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर लैम्डा का फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमें जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है वो ये इसकी इक्वेशन है एफ एक्स लैम्डा इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल, और x जो है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे ऑन इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़रा इसके अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमने इक्वेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की राइट कर ली है जो कि एफ एक्स हमें दी गई है, अभी हमने इसको रीड किया है और यहाँ पे हमने जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को फाइंड आउट करना है लैम्डा के, तो वो राइट कर ली है। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर आपने लास्ट में लगाना है फार्मूले वाला जो कि हमने फार्मूला स्टडी किया था। बाकी ई माइनस लैम्डा लैम्डा एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसको इस इंडिकेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह समीशन होता है ऐसा ही है। तो अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं ई माइनस लैम्डा लैम्डा x1 ओवर x का 1 का फैक्टोरियल इंटू ई माइनस लैम्डा लैम्डा 2x ओवर x2 का फैक्टोरियल इंटू ई माइनस लैम्डा लैम्डा x3 ओवर x3 का फैक्टोरियल एज सो ऑन, ये नंबर ऑफ एन में आ जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको इसकी जो है वो इजी वे में समझा देती हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई कि ये किस तरह किया गया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर है, अगर ये जो है वो रिप्रेजेंट हम कहें कि n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ x है, तो इसको अगर हमने खोलना हो तो हम इसको इस तरह खोलेंगे x1 x2 और x3, ठीक है, और so on xn। अब यही जो यहाँ पे मैंने आपको अभी करके बताया है, सेम इसी मेथड से वो जो आपके पास है इक्वेशन, वो हम कह सकते हैं कि वो ओपन की गई है, ये वाली, ठीक है, यही मेथड अप्लाई किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे e और माइनस लैम्डा आप देख सकते हैं कि तीनों में सेम है, तो हम इसमें e माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हैं इजीली। e माइनस लैम्डा जो है हमने कॉमन ले लिया है, तो पीछे हमारे पास जो है यहाँ पे 1 प्लस यानी नंबर ऑफ जो है 1 यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लैम्डा x1 प्लस x2, ये वाला, अब ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है, सॉरी ये देखिए ये वाली इस चीज़ लैम्डा इसमें से कॉमन लिया, फर्स्ट में इसमें से कॉमन लिया, फिर हमने इसमें से कॉमन लिया और इसमें से, लेकिन ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है लैम्डा x1, इसको हमने छोड़ दिया है, लैम्डा 2x को भी और 3x को भी। अब ये वाला जो लैम्डा है यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, और इसकी जो ऊपर पावर्स है वो इस तरह राइट कर ली है, x1 प्लस x2। आपको पता है कि इस तरह जो पावर मल्टीप्लिकेशन में दी जाए वो हमारे पास सम होती हैं, ठीक है, ये वाली पावर सम की गई है तीनों। और नीचे हमारे पास है x1 का फैक्टोरियल, इन तीनों को भी हमने मल्टीप्लिकेशन में इकट्ठा कर लिया है एक इक्वेशन में। तो ये हमारे पास था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, e माइनस एन लैम्डा, क्योंकि ये नंबर ऑफ लैम्डा है तो इस वजह से माइनस ये वाला साइन n और लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा ये हमारे पास क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस xn है, क्योंकि सम हो रहे हैं तो इस वजह से हम समीशन का साइन अप्लाई करेंगे, समीशन xi, ठीक है, ओवर ये हमारे पास सेम एज वैसे ही आ जाएगा। तो ये एग्जांपल बड़ी इजी सी है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान से समझनी है, लेंथी है लेकिन इजी है। अब आपने फोर्थ स्टेप में ये स्ट्रेस करना है कि आपने नेचुरल लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, मैक्सिमम जो लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड लैम्डा का क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो इसलिए आप इस पे जो है वो जो आपके पास इक्वेशन बनी है उस पर आप नेचुरल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास e माइनस नेचुरल लॉग e माइनस n लैम्डा समीशन xi ओवर x1 का फैक्टोरियल x2 का फैक्टोरियल xn, क्योंकि यही हमारे पास इक्वेशन अब बनी है फाइनल, तो इसका हम नेचुरल लॉ लेंगे। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज जो है मैंने आपको अभी भी बताई है, लेकिन दोबारा से एक बार बता देती हूँ। जब हमारे पास जो है अगर नेचुरल लॉ मल्टीप्लिकेशन में हो, जिस तरह ये दिया गया है, तो हम इसको प्लस में राइट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नेचुरल लॉ जो है वो डिवाइड में दिया जाए, a डिवाइडेड बाय b, अगर हमने इसका नेचुरल लॉ फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग a माइनस डिवाइड वाला जो है उसका नेचुरल लॉग खोलेंगे, नेचुरल लॉग b, ये सिंपल सी है, ठीक है। अब इन्होंने सिंपली क्या किया, नेचुरल लॉग e माइनस एन लैम्डा, ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसको हम कह लें कि ये हमारे पास a है और ये वाली हमारे पास b है। अब ये वाली जो b है ये हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस नेचुरल लॉग लैम्डा 2 समीशन xi। अब ये हमारे पास जो डिवाइड में है इसको हम माइनस में कर देंगे, माइनस नेचुरल लॉग xi प्लस, ठीक है, s1 xn। ये वाली जो साइड पे भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और ये जो है मैंने आपको खुद भी करके एक बार बता दी है कि ये कैसे अप्लाई की गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर यहाँ भी तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली इन्होंने
नेचुरल लॉग की फिर प्रॉपर्टी एक अप्लाई की है जो कि हमारे पास होती है नेचुरल लॉग अगर x की पावर में a दिया जाए, अब जो a पावर में होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा तो नेचुरल लॉग x आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है। देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग e माइनस एन का लैम्डा है। अब n लैम्डा जो है माइनस का ये पावर में है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग e बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है लैम्डा की पावर में समीशन x आई दिया गया है तो ये आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी नेचुरल लॉग लैम्डा आ जाएगा और माइनस ये वाली जो नीचे वाली टर्म है वो सेम है वैसे ही आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये माइनस इस वजह से आया था क्योंकि ये डिवाइड में है। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि डिवीजन जो है वो हमेशा डिवाइड में इस तरह माइनस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। लीस्ट जो सॉरी मैक्सिमम लाइक्लीहुड लैम्डा है उस पर आपने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव के साइन लगाए गए हैं स्टेप में और कुछ भी नहीं किया गया, तो वो आप स्टार्ट से करते आए हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड करते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो इसलिए ये जो वाली टर्म है ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। नेचुरल लॉग x1 x2 ये वाली आपकी टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई लैम्डा वाला का पैरामीटर ही नहीं है, बाकी में पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है ये माइनस एन लैम्डा, ठीक है, ओवर ये आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस समीशन एक्स आई सिग्मा, अगर सिग्मा लैम्डा नेचुरल लॉग लैम्डा है और ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया है। ये समझ नहीं आ रही, यहाँ पे क्लियर नहीं है, एक बार मैं आपको दोबारा से कर देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का ये स्टूडेंट साइन लगाया हुआ है, तो ये जो है आपने ध्यान से करना है इसको। पार्शियल डेरिवेटिव्स का जब विद रिस्पेक्ट टू आप लैम्डा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। और अब देखिए माइनस एन यहाँ पे आ गया प्लस समीशन एक्स 1 ओवर लैम्डा, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब आपने जो है ये प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, ये चीज़ जो है वो आपके लिए न्यू है। कोई भी वैल्यू अगर उसके साथ माइनस या हम कह सकते हैं नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये ज़रा आप अपने क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर लें। यहाँ पे आपको क्या कहा था, उसने कहा था डू नॉट रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा का फाइंड आउट करना था और कोई भी अगर नेगेटिव में आ जाए हमारे पास वैल्यू तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल कंसीडर की जाएगी या ज़ीरो के इक्वल एस्टिमेट हम करेंगे उसको, तो बाकी जो है वो इसी तरह सेम आ जाएगा। समीशन एक्स आपने इस पर पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है जो कि हमारे पास वैल्यू बच गई है, क्योंकि जब हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास और वैल्यूज़ नेगेटिव में आएंगी तो उसको हम ज़ीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। अब हमने इस पर सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई किया। स्टूडेंट देखिए 1 ओवर लैम्डा था, अब लैम्डा को अगर हम ऊपर चला गया तो ये -1 में हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। माइनस लैम्डा एक्स, क्योंकि वो लैम्डा -1 यहाँ पे आपने इसको पार्शली जो है वो इसका डेरिवेशन लिया है, ठीक है, यानी आप माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास इसका फार्मूला जो होता है पावर रूल अप्लाई होगा और उसके बाद माइनस समीशन एक्स लैम्डा -2 और यहाँ पे माइनस समीशन एक्स ओवर लैम्डा 2 आ जाएगा जो कि लेस देन होगा 0 से, ठीक है। क्योंकि ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस समीशन लैम्डा एक्स की -2 है, अगर इसको हम डिवाइड में कर लें तो इसकी पावर जो है माइनस में ख़त्म होके तो 2 सिंपल आ जाएगा, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में नेगेटिव में आ जाती है वो लेस देन 0 है, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप अगर नहीं करना चाहते तो लेस देन 0 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं -n प्लस समीशन एक्स ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 0। समीशन एक्स ओवर लैम्डा यानी लैम्डा आ जाएगा और ये हमारे पास -n दूसरी तरफ जाके जो है वो प्लस का n बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो x बार आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। ये भी सेम एज वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया है। डेंसिटी फंक्शन इसमें भी दिया गया है यानी डिस्क्रीट फंक्शंस। देखते हैं ज़रा। सपोज दैट x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद द डेंसिटी फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया गया है f x थीटा इज इक्वल टू थीटा e और माइनस थीटा x यानी एक्सपोनेंशियल। x जो है वो ग्रेटर देन हो है 0 से, लेकिन थीटा भी ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है।
What is the maximum likelihood estimator for theta based on a random sample of n observations of x? ठीक है, इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमने एस्टिमेटेड थीटा का फाइंड आउट करना है। पिछले एग्जांपल में हमने लैम्डा का फाइंड आउट किया था। तो स्टूडेंट सेम एज वैसे ही करना है। आपने सबसे पहले जो है डिस्क्रीट फंक्शन जो है वो राइट कर लेना है, फिर आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या हम कह सकते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शंस को राइट करना है। जब दोनों क्वेश्चंस को राइट कर लेंगे तो जो सेकंड होगा उसको आपने जो है वो सेपरेट करके खोल लेना है, क्योंकि हमारे पास उसमें मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर यूज़ होगा। तो उसको जब हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने उसका पार्शियल नेचुरल लॉग लेंगे, फिर आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अगर एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेने से उसका अंश किसी भी वैल्यू का नेगेटिव में आ जाए तो आप उसको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसका जो है वो डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे तो फिर जो है आपके पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सेम एज जो है वो सेकंड एग्जांपल की तरह मैंने। अब ज़रा एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है ये चेंज है, इस वजह से इसको मैं आपको करवा देती हूँ। सपोज दैट x इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर p given a random sample of n observations of x, compute the maximum likelihood estimator for p। यहाँ पे एक आपको पैरामीटर दिया गया है p और आपने जो है वो बर्नौली रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ी एग्जांपल चेंज है, लेकिन इसका भी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इजी है, उससे मिलता जुलता है। जिस तरह जो है हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर p का फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो है वो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास जो है वो x और p दो पैरामीटर्स जहाँ पे हैं। तो ज़रा इसको सोल्यूशन देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है पहले हमने जो एग्जांपल की थी उसमें डिस्क्रीट फंक्शंस थे, लेकिन ये डिस्क्रीट फंक्शन नहीं है, ये बर्नौली फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें मेजर डिफरेंस एग्जांपल में ये है। तो हम इसका बर्नौली फंक्शन है वो राइट कर लेते हैं, यानी p ऑफ x इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इसकी पावर में आ जाएगा। अब इसका हमने अगर देखिए ज़रा एक बार एग्जांपल में आपको दोबारा दिखा देती हूँ। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमने p का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने अब जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो इसका राइट कर लिया है। ठीक है, लाइक्लीहुड एस्टिमेटर p, ये LCP इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब इनका जो है इंडिकेटर मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करेंगे, बाकी सारी जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन है वो राइट कर लेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो कि ये इक्वेशन है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की, आपने उसको सेपरेट कर लेना है। ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल जब समझाई थी तो आपको बताया था, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो जब आप इसको ओपन करेंगे सेपरेटली तो वो इस तरह आ जाएगा px इंटू 1 माइनस पी इसकी पावर होल की 1 माइनस एक्स, यानी px1 इंटू 1 माइनस पी होल की पावर 1 माइनस एक्स। इसी तरह px2 1 माइनस पी होल की पावर 1 माइनस x2 ऐसा ऑन n तक ये जाएगा। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे p अगर हम इनमें से कॉमन लें और x1 और x2 और xn, ठीक है, ये जस्ट हम x वाली जो p के ऊपर x है इनको हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, p कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो x1 प्लस x2 इंटू xn, देखिए कोई भी अगर सेम पावर हो, ये तो आपको पता है हम इसको ऐड कर देते हैं। जैसे मैं आपको डिजिट्स में बता देती हूँ, 2 की पावर 2 है, इसी तरह जो है वो 2 की पावर 3 है। अब अगर हमने इनकी पावर्स को जो है वो लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, 2 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और 3 तो ये पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो वहीं पे उन्होंने सिर्फ सिंपली किया हुआ है, यहाँ पे जस्ट पावर्स को उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब x1 है, ठीक है, x2 है और थर्ड xn है, ऐसा ऑन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 1 माइनस पी है वो राइट कर ली है। 1 जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसलिए जो है इन्होंने n राइट कर दिया। माइनस पीछे जो है वो x रह जाता है साथ, माइनस x1 x2 और ये वाला xn। ठीक है, अब जो है सिंपली p समीशन x i आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और इनको हम समीशन की सूरत में राइट कर सकते हैं।
1 माइनस पी एन माइनस और ये वाला समीशन एक्स आई हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट सेम एज जो है पिछली एग्जांपल की तरह ही है, जस्ट इसमें जो है वो बर्नौली इक्वेशंस आपको बनाना पड़ेंगी। बाकी जो है सोल्यूशन इसका जैसे हमने पहले एग्जांपल्स की है वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका नेचुरल लॉग ले लेना है। जैसे ही आप नेचुरल लॉग इस पर अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी कि जो पावर में होगा इसका वो स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग हम उसकी जो है जिस तरह पीक है अब हमने लेना है। इसी तरह ये वाला n माइनस समीशन x इसकी पावर है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी नेचुरल लॉग जो हमारे पास दी गए हैं उसका हम लेंगे, ठीक है। और ये लेने के बाद ये अप्लाई करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। आपने इस पर जो है वो पार्शियल सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करना है और कोई भी हो जिस तरह नेचुरल लॉग p है इसका अगर हम पार्शियल लें तो ये ओवर की फॉर्म में आ जाएगा 1/p, ठीक है। इसी तरह हमने 1 माइनस पी का अगर लिया तो हमारे पास जो है ये इसका डेरिवेटिव 0.1, तो ये जो स्टूडेंट्स का जस्ट डेरिवेटिव ही लिया गया और इसमें कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ की गई। तो आप सिंपली जो है इसको ले लेना, समीशन एक्स है 1 से मल्टीप्लाई होगा समीशन एक्स ओवर पी प्लस n माइनस समीशन एक्स है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी, ये इस साइड आके ठीक है हो जाएगा। और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव 1 का लेंगे क्योंकि 1 एज अ कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू p ले रहे हैं। अब अगर p का लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास 0 आएगा, सॉरी, ठीक है। समीशन एक्स आई सेम एज वैसे ही आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट कर ली है। और क्योंकि ये हमारे पास -1 था और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। फर्स्ट इक्वेशन का इसको आपने नेम दे देना है। अब देखिए हमारे पास वहाँ पे क्योंकि लेस देन 1 से कोई भी वैल्यू नहीं आई, या सॉरी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आई, तो इस वजह से हमें इसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है। जो कि हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसका हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि सेकंड डेरिवेटिव लिया गया है। हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो इस वजह से मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ। अगर मैं एक एक स्टेप में आपको बताऊँ कि डेरिवेटिव भी इस तरह लिया गया है तो हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और फिर आप लोग भी कंप्लीट नहीं वॉच करते। तो इस वजह से खुद ट्राई करें साथ साथ एग्जांपल्स को कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आप स्टार्ट से करते आ रहे हैं इंटर लेवल से। तो आई होप आपको इसका समझ होगी। आपने सिंपली इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो लेस देन है 0 के, ठीक है। अब लेस देन है 0 के तो ये आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अपने आंसर के करीब ही है। अगर हम इसको इक्वल 0 के रखें तो ये हमारे पास टर्म्स सेकेंड डेरिवेटिव लेने से आई हैं। आपने सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस में है लेकिन हम जब इक्वल में करेंगे तो ये इस तरफ आके भी प्लस में हो जाएंगी। आपने सिंपली इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो है आपने ये कुछ कटिंग हो रही है, दोनों वैल्यूज़ कटिंग हो जाएगी। पीछे हमारे पास समीशन एक्स आई इज इक्वल टू एन पी बच जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपने क्या करना है, क्योंकि पैरामीटर पी की वैल्यू निकालनी है तो वो पी हेड बाहर निकालेंगे समीशन एक्स ओवर एन। तो हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड जो है वो पी का ये आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें क्या बात की गई है। एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें भी बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का पूछा गया है। यहाँ पे पैरामीटर n है एंड p है, वहाँ पे हमारे पास थीटा था, यहाँ पे n और p को यूज़ किया गया है। इसमें भी हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर p का यूज़ वो निकालना है, फाइंड करना है बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ n ऑब्जर्वेशन ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी सेम एज जैसे हमने एग्जांपल नंबर 4 की है वैसे ही करना है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपने जो है वो सबसे पहले बायनोमियल इसका फंक्शन राइट करना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का फंक्शन राइट करना है। अब दोनों राइट करने के बाद जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन आप राइट करेंगे उसको सेपरेट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। वो उसको सेपरेट करने के बाद आपका थर्ड स्टेप जो होगा आपने नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग लेने के बाद आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और नेगेटिव में कोई वैल्यू आ जाती है तो वो चांस होते हैं कि आप अपने जो है रिज़ल्ट तक फाइनल तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ आपने जो है उसमें सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास फाइनल आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका प्रोसीजर है जो कि मैंने 5 एग्जांपल्स का ये सेम प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।